उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में शिशिर श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका छोटा सा परिवार था। पति पत्नी के अलावा उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था गौरी श्रीवास्तव। गौरी लॉ की स्टूडेंट थी। स्वभाव से हंसमुख और खुली सोच रखने वाली एक मॉडर्न लड़की थी। उसके पिता शिशिर श्रीवास्तव की अमीनाबाद में ही एक दुकान है जहां वह इंटीरियर डेकोरेशन का सामान बेचते हैं, जबकि गौरी की मां तृप्ति श्रीवास्तव एक हाउसवाइफ हैं। यह एक खुशहाल परिवार था, लेकिन फिर अचानक फरवरी 2015 को इस परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल उस दिन दोपहर में गौरी अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीन कराने के लिए घर से निकली थी। जाते समय उसने अपनी मां से कहा था कि वह मंदिर भी जाएगी। ड्राई क्लीनिंग के बाद गौरी मंदिर चली गई। कई जानने वालों ने उसे जाते हुए देखा था। काफी समय बीतने के बाद जब वह घर नहीं लौटी, उसकी मां को चिंता होने लगी। उन्होंने गौरी को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। कई बार फोन करने के बाद भी जब जवाब नहीं मिला, तो मां ने अपने पति को फोन किया और उन्हें बताया कि गौरी जैकेट ड्राई क्लीन कराने गई थी लेकिन अब तक घर नहीं लौटी है। शिशिर श्रीवास्तव ने भी गौरी को फोन किया। कई बार फोन लगाने के बाद किसी लड़के ने फोन उठाया और कहा कि आपकी बेटी रात तक वापस लौट आएगी। जब शिशिर ने उससे कहा कि एक बार गौरी से बात करवा दें, तो लड़के ने फोन काट दिया। अब शाम हो चुकी थी, लेकिन गौरी का कोई अतापता नहीं था। गौरी की मां ने दोबारा फोन किया। इस बार भी लड़के ने फोन उठाया और बताया कि गौरी इको पार्क में बैठी है। उन्होंने फिर से गौरी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बात नहीं करवाई। गौरी के माता पिता को अब किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। उन्होंने पुलिस को सूचना देने की सोची, लेकिन पहले उन्होंने फिर से गौरी को फोन लगाया। इस बार लड़के ने बताया कि गौरी की तबीयत खराब हो गई है और वह उसे एसजीपीजीआई हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। गौरी के माता पिता बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां कोई गौरी नाम की मरीज नहीं मिली। फिर वे लोग इको पार्क भी गए, पर वहां भी गौरी नहीं मिली। काफी समय बीतने के बाद गौरी का फोन भी स्विच ऑफ हो गया। अब उनके माता पिता की चिंता और बढ़ गई। आखिरकार वे लोग अमीनाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचे और सारी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गौरी की तलाश में पूरी रात बीत गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह कुछ लोगों ने शहीद पथ रोड पर एक बोरी देखी। कुत्ते उस बोरी को सूंघ रहे थे। जब कुत्तों ने उसे फाड़ा तो अंदर किसी इंसान के कटे हुए पैर थे। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कटे हुए अंगों को कब्जे में ले लिया। इसके बाद तलाशी के दौरान पुलिस को झाड़ियों से एक और बोरी मिली जिसमें कटे हुए हाथ और सिर थे। ये किसी लड़की के अंग थे। पुलिस को शरीर के सभी अंग मिल गए और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गौरी के माता पिता तो पहले ही बहुत परेशान थे, क्योंकि उनकी बेटी गौरी अब तक घर नहीं लौटी थी और जब उन्होंने यह न्यूज़ टीवी पर देखी कि टुकड़ों में बटी किसी लड़की की लाश इस तरह मिली है, तो वो लोग और भी ज्यादा घबरा गए। इधर जब उस लाश को रीअरेंज कर लिया गया, तो पुलिस ने गौरी के माता पिता को उस लाश की पहचान करने के लिए हॉस्पिटल में बुलाया। गौरी के माता पिता का तो पहले ही बुरा हाल था, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाश देखी तो वह लोग दहाड़े मारकर रोने लगे। वह लाश गौरी श्रीवास्तव की ही थी। पुलिस ने भी अब इस घटना को अपहरण से कत्ल का मामला मानकर जांच शुरू कर दी थी। वहीं न्यूज़ चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक यानी हर जगह अब यही खबर चल रही थी। इसके बाद पुलिस ने गौरी के पिता से उसका फ़ोन नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल निकलवाई, लेकिन गौरी की कॉल डिटेल से भी कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि गौरी के मोबाइल पर सबसे ज़्यादा कॉल तो उसी के माता पिता ने किए थे। इसके अलावा जिन नंबरों पर भी गौरी की बातचीत हुई थी, उन नंबरों से भी पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी। लेकिन जब पुलिस ने गौरी की आखिरी लोकेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश की, तो उसकी आखिरी लोकेशन तेलीबाग इलाके में पाई गई। जिसके बाद पुलिस ने गौरी के माता पिता से पूछा कि क्या तेलीबाग में तुम्हारा कोई रिश्तेदार है या फिर गौरी का कोई जानने वाला है। इस पर गौरी के पिता ने बताया कि तेलीबाग में ना तो उनका कोई रिश्तेदार रहता है और ना ही वहां पर उनकी किसी से कोई जान पहचान है। उन्होंने बताया कि तेलीबाग में तो गौरी का कोई दोस्त भी नहीं रहता है।
पड़ोसियों ने भी यही कहा कि गौरी ने उनके सामने भी तेलीबाग का कोई जिक्र नहीं किया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच करने के लिए कई टीमें बनाई। साथ ही पुलिस की एक टीम ने तेलीबाग में लगे सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगालने का फैसला किया। करीब 150 सीसीटीवी कैमरा को चेक किया गया। आखिरकार पुलिस की यह मेहनत रंग लाई, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को गौरी पैदल जाती हुई दिखाई दी थी। उस फुटेज में गौरी किसी से फोन पर चैटिंग करते हुए भी दिख रही थी, लेकिन फिर थोड़ी दूर आगे चलकर गौरी एक बाइक सवार लड़के के पीछे बैठ गई। उस लड़के ने हेलमेट पहना हुआ था। गौरी के बाइक पर बैठते ही लड़के ने बाइक स्टार्ट की और फिर वह दोनों वहां से निकल गए। उस फुटेज में गौरी और वह लड़का तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह सीसीटीवी फुटेज इतनी साफ नहीं थी कि उस बाइक के नंबर का पता लग पाता, जबकि पुलिस के पास गौरी की बस यही एक फुटेज थी। लेकिन काफी मेहनत और मशक्कत के बाद पुलिस ने यह पता लगा लिया था कि वह बाइक कौन सी कंपनी की थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने आरटीओ ऑफिस पहुंचकर उस बाइक के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, मगर वहां से भी पुलिस को उस बाइक से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तेलीबाग में रहने वाले लोगों से उस बाइक सवार लड़के के बारे में पूछताछ करनी शुरू की, तो पता चला कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि गौरी का ही दोस्त है, जिसका नाम हिमांशु प्रजापति है। हिमांशु तेलीबाग में ही रहता था। पुलिस ने हिमांशु को अरेस्ट करने से पहले उसकी जन्म कुंडली खंगालने शुरू की। जांच में पता चला कि 23 वर्षीय हिमांशु राजस्थान की यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। साथ ही वह एसएस की कोचिंग भी ले रहा था। हिमांशु के जानने वाले लोगों को जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया था और पुलिस के मुताबिक गौरी भी आखिरी बार हिमांशु के साथ ही दिखी थी। इसलिए अब पुलिस बिना देरी किए हिमांशु के घर पर पहुंचती है, लेकिन वहां पर तो ताला लगा हुआ था। मगर जब पड़ोसियों से पूछा गया तो पता चला कि हिमांशु का पूरा परिवार मुंबई गया हुआ है, यानी हिमांशु घर पर अकेला ही रह रहा था। लेकिन उस समय वह भी घर पर मौजूद नहीं था। इसके के बाद पुलिस ने हिमांशु को तलाश करना शुरू कर दिया और फिर जल्दी ही उसे अरेस्ट भी कर लिया गया। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ शुरू की गई। पहले तो हिमांशु ने साफ इनकार कर दिया था कि वह उस समय गौरी के साथ नहीं था, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो हिमांशु जल्दी ही टूट गए। पूछताछ के दौरान हिमांशु ने बताया कि 1 साल पहले यानी साल 2014 में किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए उसकी मुलाकात गौरी से हुई थी। गौरी खुले विचारों वाली लड़की थी, इसलिए और भी कई लड़कों से उसकी दोस्ती थी। वह सभी के साथ ना था, इसलिए हिमांशु ने सोचा कि क्यों ना आज गौरी को अपने घर बुलाया जाए। दरअसल वह मन ही मन गौरी से प्यार करने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि गौरी भी उससे प्यार करती है, लेकिन गौरी उससे प्यार नहीं करती थी, वह तो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी। इसीलिए वह हिमांशु के कहने पर उससे मिलने के लिए आ गई थी। इसके बाद 1 फरवरी 2015 को हिमांशु प्रजापति गौरी को बाइक पर बैठाकर अपने घर ले आया। वहां पर वह दोनों काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन फिर अचानक हिमांशु ने गौरी को अपना फोन देने के लिए कहा। गौरी ने उसे अपना फोन दिखाने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से हिमांशु गुस्से से पागल हो गया। उसने गौरी का फोन छीन लिया। इसके बाद उसने गौरी से फोन का पासवर्ड मांगा। गौरी ने पासवर्ड देने से मना कर दिया। हिमांशु ने उस पर दबाव बनाया और जैसे तैसे करके उसने गौरी से पासवर्ड ले लिया। हिमांशु ने फोन खोला तो देखा कि गौरी ने कुछ फोटो अपने किसी दूसरे दोस्त को सेंड कर रखी है। यह सब देखकर हिमांशु बुरी तरह से बौखला गया। इसके बाद उन दोनों में कहासुनी शुरू हो गई, लेकिन जब झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ा तो हिमांशु ने गौरी का गला दबा दिया। गौरी बेहोश होकर गिर पड़ी। हिमांशु को लगा कि गौरी मर चुकी है, इसीलिए हिमांशु घबराकर घर से बाहर भाग गया। इसके बाद वह अपने एक दोस्त को बुलाकर लाया। वह दोनों हिमांशु के घर के बाहर खड़े होकर बातें करने लगे। उन दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत होती रही। फिर हिमांशु का वह दोस्त भी वहां से चला गया। हिमांशु बहुत टेंशन में था। इसके बाद वो एक दुकान में पहुंचा। वहां पर उसने खूब शराब पी और सोचने लगा कि गौरी के शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद हिमांशु वहां से निकल गया। इसके बाद उसने किसी दुकान से एक आरी और कुछ बोरियां खरीदीं और वापस अपने घर आ गया।
घर आने के बाद सबसे पहले उसने गौरी के शव के टुकड़े करने शुरू किए। उसने गौरी के हाथ, पैर, गर्दन और धड़ को अलग अलग करके बोरियों में भर कर रख दिया। फिर आधी रात बीत जाने के बाद हिमांशु ने उन बोरियों को एक एक करके शहीद पथ रोड के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। हिमांशु को लगा था कि गौरी की मौत गला दबाने से हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में जब गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि जब हिमांशु ने गौरी का गला घोंटकर उसे मरा हुआ समझ लिया था, तब वह मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। बस वह कोमा में चली गई थी, लेकिन हिमांशु ने उसे मरा हुआ समझकर आरी से उसके टुकड़े कर दिए थे। खैर, शव को ठिकाने लगाने के बाद हिमांशु ने अपने घर को अच्छी तरह से साफ किया और फिर आराम से सो गया। तलाशी के दौरान हिमांशु के घर से पुलिस ने गौरी का मोबाइल फोन, उसके कपड़े और गौरी की चप्पल को बरामद कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने हिमांशु के उस दोस्त को भी अरेस्ट कर लिया था, जिसने उस दिन हिमांशु के घर के बाहर खड़े होकर उसके साथ 2 घंटे तक बात की थी। इसके बाद पुलिस ने हिमांशु के बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उन दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन फिर 2 महीने बाद हिमांशु के दोस्त को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इस कत्ल में उसका कोई भी हाथ नहीं था। फिर कुछ साल बाद हिमांशु के वकील ने भी जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन इस सनसनीखेज कत्ल की वारदात में जुलाई 2022 को हाई कोर्ट ने हिमांशु की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, और फिर जून 2024 को जस्टिस सौर लवानिया की कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपित हिमांशु को जमानत दे दी। हालांकि अभी भी पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि यह मामला अभी ट्रायल पर है और हमारे पास कई ऐसे सबूत हैं जो आरोपी को कोर्ट में दोषी साबित करने के लिए काफी हैं। अगर फिलहाल इस केस के बारे में बात करें तो हिमांशु जमानत पर जेल से बाहर है और यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।